अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 7 अगस्त, दिन है शुक्रवार। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। तो सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्लैट की परीक्षा पुनः यानी कि चौथी बार पोस्टपोन कर दी गई है। वजह है कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षा 22 अगस्त को होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को अभी फिलहाल चौथी बार पोस्टपोन किया गया है। नई डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं और नई डेट्स जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ही जो बीमारी है उस पर कई नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे कि क्लैट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अगर बात करें हम बीएड की, तो बीएड की परीक्षा परसों यानी कि 9 अगस्त को होनी है और इसके लिए अलग से नियम बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थी लगातार इस बात के लिए मांग रख रहे हैं और अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि आक्टा भी तैयार नहीं है इस परीक्षा के लिए। और आक्टा के महासचिव डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग की है। महासचिव की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा में प्रदेश के 73 जनपदों में सैकड़ों केंद्र में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनसे बड़ी संख्या छात्राओं की है। हजारों परीक्षार्थियों का केंद्र दूसरे जिलों में है। मौजूदा परिस्थितियों में वहां आना जाना काफी कठिन होगा। ऐसे में परीक्षा स्थगित करना ही उचित रहेगा। हालांकि अभी लखनऊ विश्वविद्यालय पूरी तैयारी में लगा हुआ है और आज दोपहर 12 बजे प्रयागराज में सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज में सभी केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय खोज नहीं पाया है, उसके जवाब यहाँ पर तय किए जाएंगे। लाइक एज कि अगर किसी अभ्यर्थी को बुखार होने की पुष्टि होती है या उसे सर्दी जुकाम है तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र में अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्राध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को ऐसे ही तमाम मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होने का अभी इंतजार है और इसके लिए शुक्रवार को बीएड के जो नोडल अफसर हैं उन्होंने सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई है। प्रयागराज मंडल में बीएड प्रवेश परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडे इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसको लेकर परीक्षा केंद्रों में असमंजस की अभी भी स्थिति बनी हुई है। हालांकि नोडल अफसर के साथ बैठक के साथ केंद्राध्यक्षों और पर्यवेक्षकों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो प्रयागराज मंडल में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 89 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 74 केंद्र प्रयागराज जिले, 7 केंद्र प्रतापगढ़, 5 केंद्र फतेहपुर और 3 केंद्र कौशाम्बी में बनाए गए हैं। एक केंद्र में अधिकतम 300 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। कोविड-19 के कारण प्रवेश परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस वजह से प्रत्येक केंद्र में अधिकतम 300 अभ्यर्थियों को बैठाने की अनुमति दी गई है, जबकि पूर्व में 500 अभ्यर्थी बैठते थे। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी बार बार छींकता या खांसता है और आसपास के अभ्यर्थी आपत्ति करते हैं तो क्या करें, इसका जवाब भी आज दिया जाएगा दोपहर में। नोडल अफसर शेषनाथ पांडे का कहना है कि परीक्षा केंद्र में कुछ कमरे रिजर्व होंगे, उन कमरों में बैठकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि एक परीक्षा को पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन किया जाना है और दूसरी परीक्षा कराई जा रही है। और हालांकि इस पर अब शिक्षक संघ की जो मतलब बड़े बड़े जो शिक्षक संघ हैं और छात्र संघ हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि अब अभ्यर्थी जो है वो डायरेक्टली राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ईमेल और पत्र भी लिख रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे बीईओ परीक्षा के बारे में। तो आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग से एक अपील की है कि परीक्षा को वर्तमान में कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन देकर बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग की और यूपीपीएससी पर मनमानी का आरोप लगाया है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आयोग को अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि यद्यपि
परीक्षा को जल्दी संपादित कराए जाने का उद्देश्य छात्र हित में है, लेकिन कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच परीक्षा कराने से अभ्यर्थियों को क्षति पहुंचने और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होने की आशंका है। परीक्षा केंद्रों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, लेकिन परीक्षा केंद्र तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र के भीतर आने जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। ऐसे में परीक्षा को स्थगित करने और स्थिति बेहतर होने पर ही परीक्षा करवाना ठीक रहेगा। दूसरी ओर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की है। कौशल का कहना है कि इस मामले में न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जा रही है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र भेजकर संज्ञान लेने की बात कही गई है। और क्रेट के लिए अब तक कुल 660 आवेदन आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में क्रेट के लिए अब तक 2346 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। 660 लोगों ने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। तो क्रेट यानी कि पीएचडी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन कर लीजिए। वहीं पर एसएससी ने अयोग्य अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है। यहाँ जो पूरा मैटर है वो CHSL Tier 2 से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 Tier 2 में नियमों का पालन नहीं करने पर 4560 अभ्यर्थियों को UFN यानी कि अनफेयर मींस मानते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था। अभ्यर्थियों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आयोग ने इनकी कॉपी का मूल्यांकन करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है। अमर उजाला ने परीक्षार्थियों की मांग को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद आयोग की ओर से कमेटी का गठन किया गया था। आयोग की ओर से इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी गई है और अब इन परीक्षार्थियों की कॉपी मूल्यांकन के बाद CHSL Tier 2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि आयोग की ओर से UFM घोषित किए गए अभ्यर्थियों की मांग पर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 16 जुलाई को आयोग को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में UFM के चलते अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को एक बार छूट देने की बात कही गई है। और बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे अध्यापकों की बर्खास्तगी पर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। साथ ही SIT जांच के आधार पर इन अध्यापकों की बर्खास्तगी को सही करार देने संबंधी हाई कोर्ट के एकल न्यायपीठ के आदेश पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग सहित सभी संबंधित पक्षकारों को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली किरण लता सिंह और अन्य की विशेष अपील पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश दिया है। तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये था कि अंबेडकर विश्वविद्यालय के सत्र 2004-05 की बीएड डिग्री पर नौकरी कर रहे बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बने लोगों की मुश्किलें तब बढ़ी जब इन डिग्रियों और उनके आधार पर की गई नियुक्तियों के फर्जी होने के आरोप लगे थे। और जैसा कि यहाँ पर जो आदेश आया है उसका आधार ये बताया गया कि पूर्व में 2 बार अंतरिम रोक इस आधार पर लगाई गई थी कि मार्कशीट में फर्जीवाड़ा अकेले छात्रों का काम नहीं हो सकता है जब तक कि संबंधित अधिकारियों की मिली भगत न हो। तो याचिका की बर्खास्तगी के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि इसके बाद उनके लिए वेतन रिकवरी का जो आदेश दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखना न्यायहित में होगा, ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। और बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कल की अपडेट है उसके बारे में। तो कल कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आई है। लोहा सिंह का जो MRC प्रकरण है तो उस पर कल सुनवाई नहीं हो सकी है। अब अगली काज लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें यह जो केस है वो मेंशन होगा, यानी कि MRC प्रकरण पर कल कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। अब अगली काज लिस्ट में पता चलेगा कि MRC प्रकरण पर सुनवाई किस तारीख को होनी है। नूतन ठाकुर वाले CBI जांच प्रकरण की सुनवाई कल फिर से यानी कि आज 189 सीरियल नंबर पर है और अब देखते हैं कि वो आज मामला मैटर जो है वो टेकअप हो पाता है या नहीं। और ऋषभ शुक्ला का जो उत्तर कुंजी मामला है उसकी सुनवाई अभी मतलब ये लग रहा है कि लगभग 1-2 हफ्ते बाद ही होगी। तो ये थे हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अपडेट कल से संबंधित जो थे। और बैंक पीओ बनने का एक बेहतरीन मौका है सभी अभ्यर्थियों के पास। कुल 1417 पद हैं। प्रोफेसरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी की उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2020 को 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच में।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में किसी भी विषय से स्नातक और अन्य पात्रताएं होंगी तो आप लोग ibps.in पर विजिट कर लें। आवेदन शुल्क है 850 रुपये और 175 रुपये वर्ग के अनुसार। अंतिम तिथि है 26 अगस्त। CDS एग्जामिनेशन सेकेंड के बारे में बात करें तो यूपीएससी की वेबसाइट पर यह जानकारी आपको मिल जाएगी। कुल 344 पद हैं, 200 रुपये आवेदन शुल्क हैं और अविवाहित महिला पुरुष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsconline.nic.in। 25 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप अपडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।